तो आज आप लोग नए सेशन की शुरुआत करिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है उस पार्ट को हम लोग लेंगे। तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो इससे पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने सेक्शंस देखे थे वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो 1 to 75 थे। अब हम जो आगे सेकंड सेमेस्टर में जिनको कवर करेंगे फोर्थ यूनिट में, उनको एक नज़र पहले थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर, फिर उनको अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जा रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने 1 से 75 तक देख लिए थे। अब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट देखने जाएंगे तो कहाँ से चलेंगे? सेक्शन 124 से चलना शुरू करेंगे और 238 तक हम लोग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि सेक्शन 124 से लेकर 238 तक। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपके कोर्स में कवर हो रही हैं यूनिट के वाइज में। तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखिए क्या क्या चीज़ें हमको देखनी। तो सबसे पहले हम करते हैं कि सेक्शन 124 है। तो 124 में सबसे पहले, चूंकि ऑब्जेक्टिव को भी आपको ध्यान में रखना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले ध्यान रखिए कि सेक्शन 124 में कौन सा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले उसका नाम याद कर लीजिए। तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति की संविदा। तो सीधा सेक्शन आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सेक्शन 124 में क्या परिभाषित है। तो क्षतिपूर्ति की परिभाषा यानी इंडेमनिटी की परिभाषा दी गई है। तो पहला कंसेप्ट हुआ। अब इसमें जो नया आपको दिखाई पड़ेगा कि एक तो ये चैप्टर हुआ, दूसरा क्या पढ़ते हैं? गारंटी। गारंटी। तो अब 124 में आपने क्या देखा था? क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब गारंटी कहां पर है? तो सेक्शन चले जाएंगे 126। तो खासियत है, देखिए 126 से गारंटी अगर शुरू हो रही है तो इसका मतलब 124 से 125 तक के जो सेक्शन हैं वो किससे रिलेटेड हुए? इंडेमनिटी से। लेकिन इंडेमनिटी परिभाषित कहाँ है? 124 में। ये 125 में जो इंडेमनिटी फायर होगा, इसको अभी आगे हम लोग इंडेमनिटी होल्डर होगा उसके अधिकार की बात करेगा। और या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंडेमनिटी जो फायर होगा उसके कर्तव्य की बात करेगा। तो इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों आप देख सकते हैं। 126 में गारंटी का काम है। और ये इसको कैसे याद रखना है, कहाँ तक चलेगा? तो उसके तुरंत नेक्स्ट बात चले जाइए 148। 148 से एक नया शुरू हो जाएगा बेलमेंट। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, यानी उपनिधान। उपनिधान की संविदा कहाँ है? 148 में। तो इसका मतलब हम चले कहाँ से थे? 126 से, गारंटी से। तो ये 148 से नया शुरू हो रहा है। तो गारंटी का जो चैप्टर है कहाँ तक गया? 147 तक चला गया। तो 146 से लेकर 147 तक के जो सेक्शंस हैं वो आपके गारंटी की संविदा से संबंधित हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब करने होते हैं तो एक एरिया मालूम होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत किस धारणा या अवधारणा को बताया गया है। तो 126 से लेकर 147 तक आपको गारंटी का संविदा दिखाई पड़ेगी।
और 148 से बेलमेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो जैसे शुरुआत लिखते हैं उसके एक नेक्स्ट वाले को लिख लेते हैं जिससे पता चल जाता है उसके बीच में और क्या की चीजें हैं। तो 182 यहाँ लिख देंगे, सेक्शन 182 ये एजेंसी है, ये एजेंसी यानी अभिकरण। अभिकरण तो अभिकरण भी विशिष्ट संविदा है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहाँ परिभाषित है 182 में। तो इसका मतलब ये होगा कि 148 से लेकर 181 तक जब हम चलेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, बेलमेंट। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जैसे 82 लिखा है, इससे 10 कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपकी मुलाकात होगी यहाँ पर प्लेज से। प्लेज माने गिरवी से, यानी सेक्शन 172 आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, 172। क्योंकि अभी जब आगे जब डिस्कस करेंगे तो जो प्लेज है, गिरवी, खुद एक बेलमेंट का एक टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है। इसलिए इसी चैप्टर में आती है, उसको बेलमेंट में बोला है। तो बेलमेंट का जो चैप्टर है 148 से लेकर सेक्शन चलने शुरू हुए 181 तक, इसमें बेलमेंट जो डिफाइन है 148 में है। और विशेष रूप में जो बेलमेंट दिखाई पड़ रही है गिरवी के रूप में, गिरवी कहाँ है, प्लेज कहाँ है 172 में। और इससे ठीक 10 आगे आपको एजेंसी मिल जाती है 182 में, और एजेंसी खत्म होती है 238 पर। लास्ट है कि जब कोई एजेंट है, कोई फ्रॉड करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसका एजेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आखिरी सेक्शन है, यहाँ पर ये खत्म होता है। तो आपको बिल्कुल जनरली ये इसलिए बताया था कि चैप्टर जो मैं शुरू करूँगा उससे पहले आप इसको देख लें एक नज़र से, तो एक रूपरेखा बनी रहेगी। तो जब कोई MCQ क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करने हो तो आपको पता चलेगा कि कौन चीज़ पहले कहाँ पर भाषित है। हो सकता है डायरेक्ट कभी कभी दिखाई पड़ता है कि इंडेमनिटी कहाँ पर भाषित है, तो सीधे आपको सेक्शन 124 से मुलाकात हो जाएगी। और गारंटी कहाँ परिभाषित है 126 में। अब बेलमेंट कहाँ परिभाषित है 148, प्लेज कहाँ है 172 में, और उसी तरह से एजेंसी कहाँ परिभाषित है 182 में। तो आप देखिए कितनी चीजें देखी, इंडेमनिटी, गारंटी 1 2, उसके बाद क्या देखा, बेलमेंट, बेलमेंट में प्लस प्लेज को देखा, और इसको HI3 करके 3A कर लीजिए, उसी में ही है। और 4 क्या देखा, एजेंसी। तो IGBPA ये लाइन से आपके 1 2 3 4 और ये 5 चीजें आपको दिखाई पड़ी जो आपको डायरेक्ट सेक्शन कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर अब इसके जब अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक के बाद जो भी केसला और जो अतिरिक्त विशेषताएं होंगी उनका अध्ययन किया जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है, और इसका गारंटी की संविदा के साथ में अंतर कीजिए। तो ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा। तो इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे।